हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स अंडर ईच ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स जैसे हमने यूनियन किया है, सेट्स के ऑपरेशन क्या होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। इनके अंडर जो भी इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी विच इज रिलेटेड टू अ सेट एंड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है हमारे पास? 5 एंड सेट हो गया ए। तो जो एम्प्टी सेट होगा दिस इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अगर हम किसी भी सेट का 5 सेट के साथ मीन्स एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए सेट, क्योंकि ए सेट बड़ा सेट हो गया इसमें। सेकेंडली, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा क्योंकि कॉमन सेट आएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 5 मीन्स एम्प्टी सेट आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टीज होंगी विच आर रिलेटेड टू अ सेट एंड यूनिवर्सल सेट, क्योंकि एक सेट हो गया आप हमारे पास ए एंड एक हो गया यूनिवर्सल सेट यू। ओके, तो ए क्या होगा? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये छोटा हो गया, ए सेट छोटा हो गया एंड यूनिवर्सल सेट बड़ा होगा। ओके, तो इसके अंदर क्या ऑपरेशंस आएंगे इसके? देखिए, अगर हम ए का यूनियन लेंगे, यूनियन के साथ यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आएगा? क्योंकि यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन के लिए सभी एलिमेंट्स आएंगे, तो इसका क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। सेकेंडली, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट में जितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो छोटा सेट ही आएगा, देन दिस विल बी इक्वल टू ए। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड सिंपली फिर इसमें दो ही प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे हमने एक इंटरसेक्शन कर लिया, एक यूनियन कर लिया। यूनियन में यूनिवर्सल सेट आएगा एंड इंटरसेक्शन में छोटा सेट ए आएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो होंगी एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सभी हम इंटरसेक्शन, यूनियन, इन दोनों ऑपरेशंस के लिए इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास है एक कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग, अंडर कम्यूटेटिव लॉ अगर हम करें अंडर ऑपरेशन यूनियन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वेयर ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। ओके, एंड अगर हम, ये तो हो गया यूनियन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन। अगर इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, इसका मीनिंग है कि अगर हम ए एंड बी दोनों का यूनियन लेंगे और दोनों को रिवर्स करके अगर ऑर्डर भी चेंज कर दें तो भी दोनों का यूनियन सेम ही आएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑपरेशन में भी यही है कि अगर हम ए एंड बी दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे एंड दोनों का ऑर्डर चेंज करके फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। ओके, एंड सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग, एसोसिएटिव लॉ इसके अकॉर्डिंग अगर हम यूनियन के अकॉर्डिंग, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लें तो क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें ग्रुपिंग चेंज करनी है हमने, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, अगर हम ए यूनियन बी करें ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। अगर हम ग्रुपिंग चेंज करें, देखिए कम्यूटेटिव लॉ होगा फॉर 2 सेट्स एंड एसोसिएटिव लॉ होगा फॉर 3 सेट्स ए बी सी। ए बी सी के लिए कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या किया हमने? ए यूनियन बी यूनियन सी। एक बार हमने ग्रुपिंग की ए एंड बी की, देन हमने ग्रुपिंग की बी एंड सी की। अगर हम ग्रुपिंग चेंज करके इसको सॉल्व करें तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये हो गया यूनियन के लिए। और अगर हम ऑपरेशन लगाएं इंटरसेक्शन के लिए तो हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स अगर हम ग्रुपिंग करें पहले ए एंड बी की ग्रुपिंग करके देन सी के साथ इंटरसेक्शन करें तो भी, एंड अगर हम ए का पहले एंड देन उसका इंटरसेक्शन लें बी इंटरसेक्शन सी करके पहले देन, तो दोनों ही केसेस में इसका आंसर सेम आएगा। ओके, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है हमने? यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों ही मिक्स होंगे इसमें। अगर मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके इक्वल होगा? देखिए ए यूनियन बी, ये बिल्कुल सेम वही है जैसे हमारे पास ये होता है ए बी प्लस सी। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सेम यही हम अप्लाई करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए। जैसे पहले हम यूनियन करें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, देन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, सेम ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगी अंडर ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे हमारे पास सबसे पहले इन्वोल्यूशन लॉ आएगा। इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास एक सेट है, ओके, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, क्लियर, देन उसका अगेन अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू द सेम सेट ए। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सेट ए है, जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5, एक यूनिवर्सल सेट हो गया एंड ए इज अ सेट विच इज 3 4, ओके, और सिंपल ए सेट हो गया। अगर हम ए का देखिए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 5, ओके, 1 2 5 एंड ए का कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे हम तो क्या आएगा 3 4, ओके, सेम यही सेट आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ दो तरह का होगा, एक तो है जैसे हमारे पास एक ए हो गया और एक ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, इन दोनों में रिलेशन दिखाएंगे हम। जैसे हमारे पास एक ए हो गया और ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा 5, ओके, क्योंकि देखिए एक ए कॉम्प्लीमेंट हो गया एक ए हो गया, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम तो क्या आएगा 5, क्योंकि दोनों ही डिसजॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है अगर दोनों का हम यूनियन लेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देन दिस विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे यूनियन लेंगे दोनों का तो क्या आएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, रिवर्सल लॉ भी बोल सकते हैं इसको। ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ यूनियन आएगा। क्लियर, नेक्स्ट है अगर हम यहाँ लेंगे यूनियन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, देन दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी इसकी सभी प्रॉपर्टीज क्या क्या की है हमने, पहले तो एक सेट और एम्प्टी सेट में जो रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज, देन अ सेट एंड बिटवीन यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग, देन हमने किया कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड लास्ट दीज प्रॉपर्टीज आर अंडर ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, जिसमें इन्वोल्यूशन लॉ आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा एंड डी मॉर्गन्स लॉ आएगा। क्लियर, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ए सेट है बी एंड सी, दीज 3 सेट्स आर गिवन एंड वी हैव टू वेरीफाई कौन सा लॉ है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूव करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसकी अगर हमने लेफ्ट साइड लेनी है तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, पहले हम बी एंड सी का इंटरसेक्शन लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी एंड सी ये आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हो गया 4 5 6, ये हो गया 7 8 9, तो देन क्लियरली इट इज 5। ओके, देन ए यूनियन 5 विल बी इक्वल टू, क्योंकि ए सेट बड़ा सेट हो गया, 5 इज द एम्प्टी सेट, सो हमारे पास क्या आएगा ए क्या आ गया 1 2 3। क्लियर, ये तो होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में पहले हम लगाएंगे ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ओके, देन हम निकालेंगे अब ए यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन सी विच विल बी 1 2 3 7 8 9, एंड दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी विच विल बी इक्वल टू, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया 1 2 3 1 2 3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दोनों इक्वल आ गए एंड दैट मीन्स दीज आर इक्वल, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सेम हमने ऐसे ही वेरीफाई करने हैं। सिंपल इसमें एग्जांपल्स कैसी आएंगी, जैसे हमारे पास कोई भी सेट्स गिवन होंगे हमें ए बी सी, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये ऐसी जो भी लॉ हमने प्रॉपर्टीज की हुए हैं ये सभी हमने, या इसको आ सकता है कि प्रूव करना कि कम्यूटेटिव प्रूव करो इसको या एसोसिएटिव प्रूव करो, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव में हमने कैसी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एसोसिएटिव में कैसी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसी प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, तो यही हो गई प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि कुछ रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिनको हमने कैसे प्रूव करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।